दिल्ली दंगों पर कई वीडियो रिपोर्ट्स के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी हूं, लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी पूरे घटनाक्रम की, दिसंबर से लेकर फरवरी तक। इस घटनाक्रम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण था तब जब सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था, इस प्रदर्शन को सांप्रदायिक आधार पर लोगों को भड़काया जा रहा था और दुर्भावना फैलाई जा रही थी। दूसरे चरण में इस प्रदर्शन को सेक्युलराइज करने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक लोगों की सद्भावना इस प्रदर्शन से जुड़ सके। और तीसरे चरण में हुई हिंसा, जिसके कारण पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे हुए फरवरी के अंत में। यह सब शुरू हुआ 4 दिसंबर से, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम को प्रस्तावित करने की अनुमति मिल गई थी। और पहले चरण का मास्टरमाइंड एक तरह से शर्जिल इमाम को कहा जा सकता है। जी हां, वही शर्जिल इमाम जो राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह शुरू हुआ 5 दिसंबर को, जब मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया शर्जिल इमाम के द्वारा। 6 दिसंबर को बाबरी के गिरने की वर्षगांठ थी, जिस पर 8000 पैम्फलेट बांटे गए। इस पर लिखा था, लॉ ऑफ अल्लाह इज अबव ऑल एल्स, एक मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। यह पैम्फलेट शर्जिल इमाम ने ही बनाए थे। उसके बाद 7 दिसंबर को उमर खालिद के यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की ओर से एक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें शर्जिल इमाम गया। वहां उसे छात्रों से जोड़ने का काम था और वहां उमर खालिद ने उसे मिलाया योगेंद्र यादव से और तय हुआ कि 8 दिसंबर को बैठक होगी। 8 दिसंबर की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चक्का जाम किया जाएगा और छात्रों को उकसाने का काम शर्जिल इमाम का है। फिर 10 दिसंबर को यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें चक्का जाम किया गया। शर्जिल इमाम ने इस समय कह दिया था कि वह इस प्रदर्शन को ओवर सेक्युलराइज नहीं करना चाहता, क्योंकि यह जो कानून है वह मुस्लिमों के विरोध में है। इसलिए वह चाहता है कि मुस्लिम अपनी पहचान से चिपके रहें और उसी आधार पर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए। इसी तर्ज पर हमने देखा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और नारा तकबीर जैसे नारे हमें सुनने को मिले थे इन प्रदर्शनों में। इसके बाद 11 तारीख को वह गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां के छात्रों को भड़काने के लिए। और 12 तारीख को तय हुआ कि अब चक्का जाम प्रदर्शन किया जाना है। 13 दिसंबर को यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ हिंसा भी हुई और लगभग 20 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। इसमें यह तय हुआ था कि पार्लियामेंट जाएंगे ये प्रदर्शन मार्च, और शर्जिल इमाम को पहले से पता था कि उन्हें संसद तक जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो उसने उन्हें कह दिया था कि जैसे ही उन्हें रोका जाए तो वह किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक करें, और इस प्रकार की योजना थी। साथ ही इस पैम्फलेट में यह भी लिखा गया था कि हजारों मुस्लिम युवा तैयार हैं दिल्ली को तहस नहस करने के लिए, और इससे अंतरराष्ट्रीय मीडिया उनकी ओर ध्यान देगी। फिर हुआ 13 दिसंबर, इसके बाद 15 दिसंबर को योजना बनी इसी प्रकार के चक्का जाम की, और अन्य संस्थाओं जैसे स्थानीय नेताओं, मस्जिदों के प्रमुखों, इन्हें भी जोड़ने की योजना बनी, और साथ ही जामिया के एलुमिनाई को भी जोड़ने की योजना बनी। और संयोगवश 15 दिसंबर को ही हिंसा की 2 घटनाएं देखने को मिली। एक घटना में 3 डीटीसी की बसें जलाई गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं दूसरी घटना में शर्जिल इमाम ने ब्लॉक कर दिया था कालिंदी कुंज मार्ग। इसके बाद 17 दिसंबर को गठन किया गया जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का। इस कमेटी का काम था कि यह विभिन्न संस्थाओं से कोऑर्डिनेशन करे, जैसे स्टूडेंट्स एसोसिएशन, एसएफआई और जामिया के एलुमिनाई। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं कि इस कोऑर्डिनेशन से कैसे फंड रेज किया गया था और कैसे जो प्रदर्शन चल रहे थे उन्हें चलाया गया था। इस प्रकार जनवरी के मध्य तक शर्जिल इमाम दिल्ली में हो रहे एंटी सीएए प्रदर्शनों का चेहरा बन गया था। उसने खुरेजी और शाहीन बाग में जो महिलाओं ने प्रदर्शन के लिए कब्जा किया था, उसमें भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 16 जनवरी को उसने एएमयू में एक ऐसी स्पीच दे दी जिसमें असम को भारत से काटने की बात थी, जिसके बाद उस पर आरोप दर्ज हुआ और 24 तारीख को यूपी पुलिस ने उसे राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और यहां से आता है दूसरा चरण, जिसमें इस मूवमेंट को सेक्युलराइज करने का प्रयास किया गया। इसके लिए 13 से 21 दिसंबर के बीच जो हिंसा हुई थी उस पर विचार किया गया
और पाया गया कि इससे राष्ट्रीय ध्यान आकर्षण नहीं मिल रहा है, सभी लोगों का ध्यान इसमें नहीं मिल रहा है, ना ही सिविल सोसाइटी उनके समर्थन में आ रहा है। 24 दिसंबर को एक बैठक हुई राहुल रॉय, योगेंद्र यादव और उमर खालिद की, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि मीडिया कवर, सेक्युलर कवर और जेंडर कवर के लिए अधिकाधिक महिलाओं और बच्चों को लाया जाए। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम था कि वह इन महिलाओं को दैनिक भत्ता दे, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं प्रदर्शन स्थलों पर बैठी रहें और इस प्रकार से प्रदर्शन को आगे चलाने की योजना बनी। यह प्रदर्शन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन फिर ये लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे। इन्हें लगा कि इस प्रदर्शन से कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हवा बन रही है, और इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे तब योजना बनाई गई कि दंगे शुरू किए जाए, हिंसा की जाए, और हिंसा के लिए भी लोगों को एक तरह से तैयार होने के लिए कहा गया था। इन दंगों पर विस्तृत रिपोर्ट हम बना चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य और सब्सक्राइब करना न भूलें।